कभी सोचा है कि वक्त यानी टाइम उसे कितना कितना छोटा करके मापा जा सकता है। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन भारतीय प्रणाली के बारे में बात करने वाले हैं जो समय को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगी। 1 सेकंड हम सबको पता है कितना छोटा होता है ना। पलक झपकते ही निकल जाता है। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस 1 सेकंड का भी सबसे छोटा सबसे बारीक हिस्सा क्या हो सकता है? तो फिर हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए। ये जो नंबर है ये एक प्राचीन भारतीय सिस्टम से आया है और यकीन मानिए ये समय को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। 1 सेकंड का 34,000वां हिस्सा। सोचकर देखिए, यह है वैदिक समय की गणना का प्रिसिजन, उसकी सटीकता। तो चलिए अब इस कमाल के सिस्टम के सबसे छोटे मतलब फाउंडेशनल ब्लॉक से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जुड़कर समय की एक पूरी की पूरी इमारत खड़ी करते हैं। तो सबसे छोटी सबसे पहली इकाई है कृति। ये इतनी छोटी है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है, पर यही वो नींव है जिस पर यह पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम खड़ा है। इसके बाद आता है त्रुटि। अब ये कृति से तो काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी 1 सेकंड का सिर्फ 300वां हिस्सा, मतलब हमारी पलक झपकने से भी कहीं ज्यादा तेज। और यहां से ना चीजें और भी दिलचस्प होने लगती हैं। ये छोटी छोटी इकाइयां आपस में जुड़ती हैं, जैसे 2 त्रुटि मिलकर बनती है एक लव, और फिर एक लव बराबर होता है एक क्षण के। देख रहे हैं इस सिस्टम की खूबसूरती, सब कुछ कितना लॉजिकल है। छोटी इकाइयां जुड़कर बड़ी इकाइयां बना रही हैं। मतलब 30 क्षण मिलकर बनाते हैं एक विपल, और फिर 60 विपल से बनता है एक पल, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है, हमने सबसे छोटी यूनिट्स तो देख ली। अब जरा ये देखते हैं कि ये सिस्टम हमारे रोजमर्रा के टाइम से मतलब मिनटों और घंटों से कैसे जुड़ता है। और ये कमाल की बात है, ये प्राचीन सिस्टम हमारे आज की घड़ी से भी जुड़ता है। देखिए, एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट, और जब 2.5 घड़ी मिल जाती हैं तो बनता है एक होरा, जिसे हम आज घंटा या आवर कहते हैं। है ना अमेजिंग? और बात सिर्फ गणित की नहीं है, ये सिस्टम प्रकृति से, नेचर से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसे एक पूरा साल जिसे वर्ष कहा गया है, उसे 6 ऋतुओं यानी सीजन्स में बांटा गया है। ये हमारे आसपास की दुनिया के नेचुरल साइकिल्स को दिखाता है। और फिर ये सिस्टम और बड़ा होता जाता है। 1 साल से 100 साल यानी 1 शताब्दी, और 10 शताब्दी से 1 सहस्राब्दी मतलब अ मिलेनियम। ये समय के कितने बड़े पैमाने को कवर करता है। तो ये देखिए, ये है पूरी वैदिक टाइम हायरार्की। एक ऐसा पूरा आर्किटेक्चर जो वक्त के सबसे छोटे हिस्से से शुरू होकर हजारों साल तक जाता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक ही धागे में पिरोया हुआ। कृति से सहस्राब्दी तक का पूरा सफर एक ही सिस्टम के अंदर। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक कल्चरल हेरिटेज, एक सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, और इसका एक बहुत गहरा मतलब भी है। जो सोर्स मटेरियल है वो ये कहता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे साइंटिफिक टाइम कैलकुलेशन सिस्टम है जो हमारे देश भारत में बना। मतलब इसे सिर्फ एक सिस्टम नहीं, बल्कि एक बड़ी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। ये बात हमें ये भी बताती है कि हमारी बहुत सी परंपराओं के पीछे असल में कितना गहरा विज्ञान छिपा हो सकता है। तो अगली बार जब हम अपनी घड़ी देखें तो शायद ये याद रखना चाहिए कि वक्त को मापने के और भी तरीके हैं, और भी नजरिए हैं। और ये सवाल भी मन में आता है कि प्राचीन दुनिया का ऐसा और कितना ज्ञान है जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।